बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे पता है कि आप लोग भी मसरूफ़ हुए होंगे इस वक्त अभी ईद की तैयारियों में, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन रहता है या तो फिर दो। वैसे दो के चांस कम है क्योंकि आज सऊदीया और दूसरी जगहों पर जो है वो ईद हो चुकी है। तो खैर जी, मैं भी आई थी अपने यहाँ पे फर्स्ट डे का जो मेरा ड्रेस है ना ईद का, उसकी जो है ना मैचिंग वगैरह लेने, चूड़ियाँ लेनी थी मुझे, और जो है मुझे गिफ्ट्स लेने थे जो कि मुझे देने हैं। क्योंकि जो है आपको पता है ना कि भतीजा जो है वो बैठा हुआ है एतिकाफ़, मेरे हस्बैंड का जो भतीजा है, मेरी जेठानी का बेटा। साथ में ही जो है मुझे हुसैन के लिए भी लेना था, मोहत्तर के लिए भी लेना था। तो मुझे गिफ्ट्स वगैरह जो है ना ये लेने थे, और साथ में ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना पीको शीको के, ये वाली करवाने थे। कुछ भी आप कर लें भाई, कितना भी आप जो है ना पहले से चाहें कि हम जो है ना सारी तैयारी करके रख लें और हमें चांद रात या चांद रात से एक दिन पहले ना जाना पड़े, लेकिन ऐसा कोई काम निकल ही आता है कि आपको जो जाना पड़ जाता है। अच्छा, यहाँ से मैं वो बैंगल्स खरीद रही थी जो मैंने अपनी जो है ना शॉर्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, लेकिन ये व्लॉग के अंदर मेरे शामिल था। मैंने कहा चलिए जी आप लोगों को दिखा देती हूँ। कितनी वैरायटी थी और इतने प्यारे प्यारे बैंगल्स थे। मतलब कि सोना तो यार कोई इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि अगर सोना होता भी है हमारे पास तो हम नहीं पहनते डर के मारे, क्योंकि छिन जाता है, दूसरी प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं। लेकिन सोने से ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत जो है यहाँ पे बैंगल्स थे, मतलब डिज़ाइनिंग तकरीबन वैसी थी और बहुत प्यारे लग रहे थे। खैर फाइनली मैंने ये वाले बैंगल्स लिए थे अम्मी के लिए। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देख लिए होंगे और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, मैंने भी अपनी मैचिंग का जो है एक ब्रेसलेट लिया था, क्योंकि ये दो कड़े ना दोनों हाथों के, मैंने सिर्फ एक हाथ का कड़ा लिया था। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में या फिर ईद वाले दिन ही दिखा दूँगी। खैर अब दूसरी वीडियो क्या दिखाऊँगी, अब तो जो है ईद का ही व्लॉग शायद आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ना, अच्छा इस साल मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने अपना दिमाग लड़ाया। मैंने कहा यार ज़ैनब छोटी है और कौन पार्लर जाके जो है ना 2-2 3-3 घंटे बैठेगा मेहंदी लगवाने के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये मेहंदी वाले जो स्टिकर्स होते हैं ना, ये मैंने मंगवा लिए थे। अच्छा पिछले साल ही मैंने ये मंगवाए थे, लेकिन जो है ना पता नहीं मैं रख कर भूल गई थी। मतलब बेचारे हस्बैंड लेकर आए लेकिन वो मैं रख के भूल गई। फिर मैंने जो है ना वो टिकिया लगा ली थी। मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, क्योंकि पिछले साल भी मैं पार्लर नहीं गई थी, मुझसे इतना ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जाता था पार्लर में, तो मैं नहीं गई थी। और इस साल भी मेरा कोई इरादा नहीं हो रहा पार्लर जाने का। लेकिन मेहंदी तो खैर ज़रूर लगवाऊंगी मैं, क्योंकि बगैर मेहंदी बगैर चूड़ियों के जो है वो ईद ही क्या होती है यार। मतलब ईद का जो मज़ा आता है ना वो मेहंदी लगने के बाद ही आपके अंदर एक फीलिंग्स आती है कि हाँ भाई ईद है। तो खैर जी, मैंने यहाँ पे ये मेहंदी वाले जो स्टिकर थे ना वो ले लिए थे। अच्छा ज़ैनब के लिए ना मैं छपाई वाले स्टिकर देख रही थी, लेकिन वो यहाँ पर मुझे नहीं मिल सके। तो खैर जी अब देखते हैं कि ज़ैनब के जो ना मैं उसमें छोटी सी टिकिया जिस तरह से मैंने नशरे पर लगाई थी उसी तरीके से जो है ना फिर लगा दूँगी, क्योंकि अच्छे लगते हैं ना मेहंदी वाले हाथ। अच्छा यहाँ पर जो ना मैं अपने लिए मेहंदियाँ तो खैर मेरे पास थी, क्योंकि काफ़ी सारी मेरे पास आई हुई थी। आप लोगों ने देखा था गिफ्ट से मुझे मिल गई थी। लेकिन अभी जो ना मैं वो जो नाखूनों में लगता है ना अर्क, मैं वो ढूंढ रही थी, तो खैर वो मुझे नहीं मिल सका। फिर मैंने सोचा कि मैंने जो है ना अपने सूट की मैचिंग की जो है वो नेल पॉलिश ली है। मैं वैसे आम दिनों में नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, लेकिन ईद पे होता है कि मैं जो पील ऑफ होती है ना जो हट जाती है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा महंगी वाली नेल पेंट नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने का होता है। तो ये होता है कि रात को क्योंकि अम्मी की दावत होती है तो उस टाइम पे तो हम लोग ईशा वगैरह पढ़ के भी फारिग हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर जो है ना बस थोड़ी सी देर के लिए लगा लेते हैं, 2-3 घंटे जब तक दावत में होते हैं। और वो पील ऑफ होती है तो वो यूँ ही करके उतर जाती है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नेल पेंट कभी भी नहीं लेती हूँ। एक तो ये कि मुझे वैसे बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है, और फिर नमाज की वजह से तो खैर लगाने में ही नहीं आता है नेल पेंट, इसीलिए जो है ना फिर मैंने वो ले ली थी मैचिंग। तो मैं कहा चलो यार अर्क जो है ना रहने देते हैं। खैर जी अब मैं आ गई थी चेज़ वैल्यू, और ये हमारे जो है ना हैदराबाद में इसकी ओपनिंग हो गई है आज। खैर अच्छा मैंने स्टोरी लगाई थी थोड़े दिन पहले कि भाई मुझे अगर कोई फ्री में भी बुलाएगा ना यहाँ पे मैं तब भी नहीं आऊँगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा आप जो कहते हैं आप फंस जाते हैं अपने कहवे में। तो खैर जी मुझे आज आना जो है ना मेरी मजबूरी बन गया था, क्योंकि 8 नंबर में कोई इतना रश हो रहा था, यहाँ से डबल रश वहाँ था। तो इसलिए जो है ना हम थोड़े से रश से बचने के लिए फिर हम चेज़ वैल्यू आए। और काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी सुनने में आ रही थी कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए हैं, बहुत सस्ते आए हुए हैं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि सस्ते कपड़े आए हुए हैं, मसला ये है कि सस्ते जो है ना फिर वो लेने के काबिल वाले नहीं है, क्योंकि उनकी वैरायटी कोई इतनी लो है, इतनी ज़्यादा कोई ख़राब क्वालिटी है कि आप ले नहीं सकते हैं सस्ते वाली जो बात है। तो आप जो है फिर अच्छी चीज़ ही लाजिम बात है, अगर आप किसी के लिए ले रहे होते हैं तो अच्छी चीज़ ही चूज़ करते हैं। खैर मैंने यहाँ से बच्चों को देने के गिफ्ट्स ले लिए थे, आयशा के लिए लिया था, हुसैन के लिए लिया था, इब्राहिम के लिए लिया था। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि इस साल मैंने अपनी ईदी बहुत कम की है। मैंने इस साल जो है ज़्यादातर देने की, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे रिश्ते बढ़ जाते हैं। आपको हर रिश्ते को जो ना इक्वल लेके चलना पड़ता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हम एक रिश्ते को दें तो दूसरे को एहसास हो, तो फिर सबका ही सोच कर जो है ना आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। खैर यहाँ पर मेरी बहुत ही
प्यारी सब्सक्राइबर मुझे मिल गई थी। इनकी भी बहुत क्यूट सी बेटी थी, उन्होंने खुद कहकर जो ना अपनी वीडियो बनवाई थी, वरना मैं विदाउट परमिशन किसी की भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पर जो ना अभी मैं घर आई थी और मैं अपनी हेल्पर के लिए यहाँ पे ईदी तैयार कर रही थी, क्योंकि भाई हम सबको ईदी दे रहे होते हैं और सभी के साथ हम अपनी खुशियाँ बांटते हैं। ईद का नाम ही जो है वो खुशियाँ बांटना होता है। तो बस ये होता है कि जो आपके घर में काम करती हैं या फिर जिस भी तरीके से आपके जो भी हेल्पिंग हैंड हो, आपकी हेल्पर हो, आपकी कुक हो, भले कुछ किसी भी तरीके से ना, तो आप उनको भी अपनी खुशियों में शामिल रखें। यकीन करें बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। अपने लिए तो हर कोई जी रहा होता है, अपने लिए शॉपिंग तो हर कोई करता है, लेकिन असल जो खुशी और असल जो मज़ा आता है ना, वो तब आता है जब आप दूसरों के साथ इन चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं। तो खैर मैंने जो है ना चूड़ियाँ ली थी, मेहंदी ली थी, और जो है ना सूट मुझे बहुत प्यार लगा था। और मेरा भी सूट का जो कलर है ना ईद का, वो तकरीबन इसी से मिलता जुलता है। ये कलर बड़ा आजकल जो है ना ट्रेंडिंग में चल रहा है, लिवेंडर पर्पल कलर, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना चल रहा है और खूबसूरत भी बहुत लगता है। तो खैर मैंने अपनी हेल्पर के लिए भी इसी कलर का जो है ना सूट लिया। बहुत प्यारा सूट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, प्योर लॉन पर है। और चूड़ियाँ जो है मैंने जो है ना जो हेल्पर की बच्चियाँ हैं ना उसके लिए भी ली और हेल्पर के लिए भी ली। साथ में मेरे पास यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ था, तो मैंने इसी बॉक्स में जो है ना इसको पैक वगैरह करके और आराम से जो है ना मैंने फिर एक सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि मैं हर साल ही वैसे ईदी देती हूँ अपनी हेल्पर को। तो खैर उसको पता था कि ये बाजी जो है मुझे ज़रूर देंगी, लेकिन जो है ना मैंने इस बार बताया नहीं था। मैं ऐसी मजाक कर रही थी, मैं कहा नहीं मैं लेके लाना भूल गई हूँ। चलो ये तुम्हारी ईदी, मैं बच्चों की भी चूड़ियाँ देख लेना, बताना कैसा लगा। मेरे बच्चों की भी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर का हार्ट केयर नेचुरल कार्डियो क्लींजर। और ये वही ड्रिंक है जो कि मैंने आप लोगों को घर में बनाना भी सिखाई है। तो बहुत से लोगों को जो ना घर में बनाना इसको मुश्किल लगता है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और किचन आपका काफ़ी स्मेली हो जाता है, क्योंकि लहसुन अदरक में टोटल ये बनती है। और चिल्टन प्योर ने जो है ना ये वाली मुश्किल आपकी आसान कर दी है। बहुत प्यारी सी प्लास्टिक पैकिंग के अंदर जो है ना इन्होंने ये लॉन्च किया है। और मैंने जो है इसकी 1 बोतल पहले इस्तेमाल की है 1 मंथ तक, और उसके बाद ही फिर मैं जो है ना आप लोगों को उसका रिव्यू दे रही हूँ। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में है। और जो मैंने अपना घर का ड्रिंक बनाई हुई थी ना, कोई मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि घर की बनाई हुई जो थी ना वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे इसके अंदर इतना मुझे चेंजिंग नहीं लगी। तकरीबन जो था ये दोनों सिमिलर ही हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये कि इसके अंदर सारे इनके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, 100% प्योर है, नेचुरल है। क्योंकि चिल्टन प्योर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो वैसे भी केमिकल से पाक होते हैं। कोई भी इसमें जो है आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का हार्ट का मसला है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। और ये चीज़ें देखें यहाँ पर बनी हुई हैं, जो कि मैंने अपनी रेसिपी में आप लोगों को दिखाया था। लहसुन, अदरक और हनी, साथ में लेमन, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको जो है नुकसानदेह हो। और इस्तेमाल जो है इसका निहारमो अगर आप सुबह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि मैं लिया करती हूँ। और 650 ml की पैकिंग के साथ आपको ही मिल जाता है। तो दोनों बोतल्स जो है ना मैंने अपने घर की भी रखी हुई है यहाँ पे, जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर ये चिल्टन प्योर ने जो लॉन्च की है ये भी बहुत बहुत बेस्ट क्वालिटी में। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड जो है वो 10 गुड़िया है, अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको स्पेशल जो है डिस्काउंट ही मिल जाएगा। ले लिया, चलो आराम से उड़ गई। जैसे वो नेट कनेक्ट करना, ज़रा मेरा नेट कनेक्ट कर देना। पता नहीं आज मुझे क्या सोची, दुपट्टा पहन कर आ गई मैं स्कार्फ की जगह। इतना बुरा लग रहा है मुझे, कंफर्टेबल नहीं हो रही मैं। स्कार्फ अच्छा लगता है मुझे ज़्यादा। स्कार्फ फिक्स हो जाता है। हाँ वो फिक्स हो जाता है, आपा खैरने वाला लग रहा है। और भाई मेरे हो गए बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए। क्या मतलब कि ईद से 2 दिन पहले ख़त्म हुए। मतलब पूरे रमज़ान जो है वो बच्चों के साथ ही जो है ना स्कूलिंग के साथ साथ जो रमज़ान गुजारे। पता है आप लोगों को कि इस साल कितना ज़्यादा टफ गुजरा रमज़ान उन माओं के लिए जिनके बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, क्योंकि आसान नहीं था रोज़े रखना, बच्चों को भी देखना, फिर उसके साथ स्कूल है, क्योंकि आप पे बर्डन आ जाता है कि भाई छुट्टी एक भी गलती से ना हो। वरना अगर एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे होते ना तो फिर भी आप थोड़ा सुस्ता जाते हैं, छुट्टी एक आध करवा ही देते हैं। लेकिन जो है ना फिर ये बर्डन के साथ जो पूरा महीना अल्लाह पाक ने गुजरवाया है, शुक्र है अल्लाह पाक का कि पूरा महीना 7 खैर से गुजरा। लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए इसलिए टफ भी गुजरा क्योंकि बच्चों की मेरी तबीयतें ख़राब हुई, साथ में रमज़ान भी चल रहे थे,
फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स भी थे, तो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, लेकिन वक्त जो होता है ना वो गुजर जाने के लिए होता है, तो बस गुजर ही जाता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को, अपना स्टेमिना जो है ना वो नहीं ख़त्म करना चाहिए। औरत को भाई अल्लाह पाक ने वाकई में मजबूत बड़ा बनाया। मर्द थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन औरत जो है ना वो हैंडल कर लेती है हर चीज़ को। इसीलिए जो है ना माँ के पैरों तले जन्नत दी है। और ये हमारी छोटी माशाल्लाह से ना ज़ैनब बहुत इंजॉय करती है, बाहर आती है ना तो काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छा लग रहा होता है। घर में इसका मूड इतना कोई ख़राब रहता है, लेकिन बाहर आके माशाल्लाह से अल्लाह पाक उसको नज़र बद से बचाए, ये बहुत एंजॉय करती है। और ये आज हमारे पूरे रमज़ान में पहली सहरी है जो कि अम्मी पापा के साथ जो ना बाहर हो रही थी। तो हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि पूरे 1 साल के बाद जो ना हम सब एक साथ आए यहाँ पर। वैसे हम लोग बीच में आए नहीं, इत्तेफाक है कि पापा अम्मी वाले भी नहीं आए इधर, ये शनवारी रेस्टोरेंट में ना हम लोग, और हमारी फैमिली भी नहीं आई, मतलब हम इस तरफ आए नहीं। और लास्ट ईयर जब आए थे ना तो मेरे साथ ही अम्मी पापा वालों ने जो ना सहरी की थी, तो हम सहरी पे ही आए थे। और 1 साल के बाद पूरे जो ना हम सहरी करने ही यहाँ पर आए। तो ऐसा हो जाता है कि बाज़ जगह जो है ना हम पता नहीं हमें याद क्यों नहीं रहती कि हम वहाँ चले जाएँ खाना वगैरह खाने। खैर इस साल तो जो है ना हम लोग वैसे अमूमन करते हैं सहरियाँ, बाहर अफ्तारी भी कर लेते हैं, लेकिन इस साल नहीं करी। मेरे पास कमेंट्स भी आ रही थी कि आप इस साल जो है बाहर आप सहरी करने नहीं गई। तो हम लोगों ने एक बार की थी, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने की थी, अम्मी पापा वाले नहीं थे, लेकिन वो कार में बैठ के की थी। हम लोगों ने कोई ऐसी ख़ास जगह जाके नहीं की थी, क्योंकि ज़ैनब के साथ ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, फिर बच्चों के स्कूल्स थे, तो इसलिए कोई ऐसा प्लान ही नहीं बन पाया। सर जो मसला आ रहा था ना वो स्कूल का ही था कि सुबह स्कूल होते थे बच्चों के, तो हम लोग फिर घर में ही सहरी करना ज़्यादा मुनासिब समझते थे। खैर आज काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मौसम अचानक से जो है ना फिर से ठंडा हुआ है, मतलब अजीब सा पलटा खाया है मौसम ने हैदराबाद में। और मुझे इतना कोई ज़ुकाम हो रहा है, अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, मुझे इतना शदीद नज़ला हुआ है ना कि छींकें इतनी ज़्यादा आ रही, क्योंकि मुझे वैसे ही जो ना थोड़ी सी एलर्जी है। तो छींकें अगर मुझे लगती है ना, तो अगर एक आ जाए तो बस फिर अल्लाह माफ़ी लगती रहेंगी, मतलब मुझे फिर 25-30 छींकें एक साथ आती हैं। अच्छा हम लोग जो है ना बिल्कुल मॉल के सामने बैठे हुए हैं, सामने ही बॉलीवुड मॉल है, और मोहतर मोहसिन जो है ना दोनों वहाँ हैं। मोहतर गई हुई है मोहसिन के साथ अपनी ईद का सूट लेने, इसलिए वो जो ना हमारे साथ नहीं है। हसन हमारे साथ है, हुसैन उन लोगों के साथ है। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने सहरी प्लस खाना ही खाया, लेकिन अब देखते हैं कि 2 से ढाई घंटे भी सहरी में बाकी थे, सहरी तक किसको भूख लगती है। फिर खैर हम लोगों ने ना सिर्फ फेनियाँ खा ली थी सहरी में, क्योंकि थोड़ा सा फिर वो चुंगा मुंगा मारना होता है। अच्छा जी, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी। अल्लाह हाफिज़।